नमस्कार सभी को। आज हम सुनेंगे कहानी लापता पानी का मामला। अरे, पानी भी लापता होते हैं क्या? अच्छा, चलिए देखते हैं पानी कैसे लापता होता है। इस कहानी की लेखक हैं शालिनी श्रीनिवासन और इसके चित्र बनाए हैं उपमन्यु भट्टाचार्य ने और इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया है पूजा बहनवाल ने। तो शुरू करते हैं हम प्रथम बुक्स की ये किताब लापता पानी का मामला। रंज के गांव में जो पानी का तालाब था वो लगभग सूख चुका था। अज्जी बारिश के लिए प्रार्थना करने लगी। अम्मा ने घर में पड़े सभी बर्तन और बाल्टियों को इकट्ठा कर उनमें पानी भर दिया। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, उन्होंने कहा। अप्पा ने थोड़ा गहरा खोदने के लिए औजार इकट्ठा किए। जब तक बारिश नहीं होती तब तक गुजारे लायक पानी हमें चाहिए होगा, उन्होंने कहा। रंज ने अपनी कॉपी और पेंसिल निकाली। रंज इस लड़की का नाम है। फिर अपने दिमाग में पानी के बारे में सोचते हुए चल पड़ी अपने अम्मा अप्पा के पीछे पानी के तालाब की ओर। उसने तालाब की निचली सतह की बहुत बारीकी से जांच की। तालाब का तला सूखा और दरारों से भरा था। रंज सोच में पड़ गई। तालाब का सारा पानी कहाँ चला गया? क्या वो भाग गया? क्या उसे किसी ने चुरा लिया? ये एक बड़ा रहस्य है। बड़ा सीक्रेट है। रंज को रहस्य सुलझाना बेहद पसंद था। जैसे जब अज्जी को अपने पढ़ने वाले चश्मे नहीं मिल रहे थे तब रंज ने उनको ढूंढ निकाला था। चश्मे अज्जी की किताब में मिले, उसी पेज पर जो वो पढ़ रही थी। फिर दूसरी दफ़ा हाथी भला रागी के खेतों में क्यों आ जाते हैं तो पता चला कि उनकी जो लंबी लंबी सूंड होती है उनसे वो पके हुए अनाज को दूर से ही सूंघ लेते हैं और उन्हें खाने आ जाते हैं। मैं उस पानी को ढूंढ निकालूंगी, रंज ने बुदबुदाते हुए कहा। रंज सूखी हुई काई और मरी हुई मछलियों को पार करके तालाब के दूसरी ओर पहुंची। क्या आपको पता है कि पानी कहाँ जा सकता है? उसने एक मछुआरे से पूछा। लगता है नीचे की ओर बह गया, मछुआरे ने अंदाजा लगाया। रंज ने पहाड़ी से नीचे जाती हुई उस सूखी नदी का पीछा किया। जहाँ पर वो नहर ख़त्म हुई वहाँ एक और तालाब था। वहाँ ढेरों बकरियाँ थी पर पानी नहीं था। रंज ने बकरी चराने वाले से पूछा, क्या आप जानते हैं कि पानी कहाँ हो सकता है? शायद ऊपर, उसने कहा। मैं तो वहीं से आई हूँ, रंज बोली। पानी वहाँ नहीं है। तो और ऊपर होगा, बकरी चराने वाला बोला। वहीं से तो पानी आता है। रंज तालाब तक वापस चढ़ी। फिर वो पहाड़ी के थोड़ा और ऊपर चढ़ी जहाँ एक और तालाब था। वहाँ न तो पानी था, न पक्षी और न ही नाव। केवल एक ही व्यक्ति था वहाँ। ना, मुझे पानी कहीं भी नहीं मिल रहा। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि पानी कहाँ चला गया? रंज ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। वो सपना को जानती थी, वो उसके स्कूल में ही पढ़ती थी। नीचे, सपना ने चिल्लाते हुए जवाब दिया। रंज को एकदम गुस्सा आ गया। उसने अपना पाँव ज़ोर से पटका। नहीं, वो चिल्लाई, नहीं है, ना वो नीचे है और ना ही ऊपर। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ, समझ आया? तो क्या ऊपर? वहाँ, सपना ने अंदाज़ा लगाया। रंज और सपना दोनों ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। सूरज ने वापस उनकी तरफ घूरा। आसमान उजला था, गर्मी और धूल से भरा। नहीं, दोनों ने हामी में सर हिलाया। वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रंज हताश होकर सपना के संग नाव में जाकर बैठ गई और कमल ककड़ी का एक टुकड़ा चबाने लगी। वो गर्मी और थकान के मारे बेहाल थी। मंजू के माता पिता गांव छोड़कर चले गए, रंज ने कहा। वो शहर चले गए जहाँ पर पानी है,
शायद हम सभी को भी यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम जाओ, सपना ने चिढ़ते हुए कहा। तुम्हें किसी ने नहीं कहा यहाँ रहने के लिए? हाँ हाँ ठीक है, रंज ने गुस्से में कहा और पाँव पटकती हुई घर चली गई। पर कुछ भी तो ठीक नहीं था। पानी अभी भी नहीं था और ना ही बारिश। अगले दिन रंज ने छोटे से गिलास में तालाब के गंदे पानी से दांत मांजे। आ थू, रंज ने थूका। स्कूल में कक्षा आधी खाली थी। बहुत से परिवार उस इलाके को छोड़ चुके थे। रंज से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे अपने सभी दोस्तों की याद आ रही थी। पर्यावरण अध्ययन की क्लास चल रही थी। क्लास के बीच में वो उठी और स्कूल के बाहर भाग गई। वो भागती रही, भागती रही, भागती रही। वो बुरी तरह हाफ रही थी। आखिरकार वो सड़क के किनारे जाकर बैठ गई। मुझे पानी को ढूंढना ही पड़ेगा, वो हाफते हुए बोली। क्या मैं मदद करूं? एक आवाज़ आई। वो सपना थी जिसने रंज को स्कूल से भागते हुए देखा था। रंज का चेहरा चमकने लगा। हाँ, हमें ये सही प्रकार से करना होगा, सपना ने कहा। बिल्कुल असली सैनिटरी इंजीनियर की तरह। किसकी तरह? रंज ने पूछा। सैनिटरी इंजीनियर वो होते हैं जो पानी के पाइप, टंकियाँ और नालियाँ बनाते हैं। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी एक सैनिटरी इंजीनियर बनूंगी, सपना ने कहा। काफ़ी माथापच्ची के बाद दोनों ने गांव का नक्शा बनाने की ठानी, जिसमें सभी तालाब और नदियां हों ताकि उन्हें पता चल जाए कि पानी कहाँ गया है। आखिरकार वो दोनों आराम से बैठ गए और अपने ही बनाए हुए नक्शे को बड़े ही ध्यान से देखने लगे। हमने अभी तक ये तालाब नहीं देखा, रंज ने बहुत सारे तालाबों में से एक की तरफ इशारा किया। चलो चलें, सपना ने हामी भरी। रंज और सपना दोनों पहाड़ी पर चढ़ने लगे। यहाँ की सरिता भी सूखी हुई थी। सरिता यानी नदी। शायद हमें स्कूल छोड़कर नहीं आना चाहिए था। ये तालाब भी शायद सूखा ही होगा, सपना ने उदासी से कहा। पर जब वो दोनों तालाब के पास पहुँचे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तालाब तो पानी से लबालब भरा था। सपना ने छोटे से पंप की तरफ इशारा किया जो तालाब के छोर पर लगा था। मेड़ के ठीक नीचे एक टैंकर था जिसमें सारा पानी जमा हो रहा था। एक आदमी टैंकर के बगल में खड़ा था और निगरानी कर रहा था। रहस्य सुलझ गया, रंज गुस्से में बोली। आम तौर पर रहस्य सुलझाने के बाद जासूसों को खुशी होती है, पर रंज को बेहद गुस्सा आ रहा था। तुम हमारा पानी कहाँ ले जा रहे हो? रंज जानना चाहती थी। शहर, आदमी ने कहा। वहाँ ज़्यादा लोग हैं, इसलिए उनको पानी की ज़रूरत है। ये बिल्कुल सही नहीं है, सपना ने कहा। आदमी अपना कंधा उचकाते हुए बोला। यह तो ऐसा ही है। मेरी दोस्त एक सैनिटरी इंजीनियर है, रंज चिल्लाते हुए बोली। उसको पता है कि क्या उचित है और क्या नहीं। आदमी हंसा। सैनिटरी इंजीनियर और तुम तुम तो अभी बच्ची हो, सपना ने धीरे से कहा। हाँ, हम बच्चे ज़रूर हैं, पर अच्छी तरह जानते हैं कि तुम हमारा पानी नहीं ले जा सकते। अरे घर जाओ, आदमी बोला। तुम कुछ नहीं बदल पाओगे। हम तुम्हारा पंप तोड़ देंगे, रंज चिल्लाई और हाथ में छड़ी लेकर पंप की तरफ दौड़ी। ओहो, आदमी बोला। पर मुझे तो लगा था कि सैनिटरी इंजीनियर पंप बनाते हैं, तोड़ते नहीं। हाँ नहीं, इस तरह नहीं, सपना ने दुखी होते हुए कहा। पर रंज ने कहा, मैं एक जासूस हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रंज के पास एक बेहतर योजना थी। वो पंप से जाकर चिपक गई। अब तुम इसे नहीं चला सकते। सपना भी भाग कर गई और पंप को जकड़ लिया। आदमी चिल्लाया। अब वो गुस्से में था। घर जाओ अपने, उसने कहा। उसी समय घनघोर घटा छा गई। आकाश में जोर से गड़गड़ाहट हुई। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और जोरों से बारिश होने लगी। सपना खिलखिलाकर हंसने लगी। मॉनसून आ गया। मैं तो घर जा रहा हूँ, तुम जाओ ना जाओ, टैंकर वाले आदमी ने कहा। बारिश होती रही, होती रही, होती रही। हुश वुश, तालाब के बंध के ऊपर से पानी बह निकला और नदी में बहने लगा। पानी ने उन्हें भिगो दिया। पानी मिल गया।
रहस्य सुलझ गया, रंज बोली। याहू! दोनों खुशी से चिल्लाने लगे। तो बच्चों, यहाँ पर है पानी से जुड़े कुछ शब्द, जैसे कि तालाब। तालाब क्या होता है? तालाब पानी को इकट्ठा करने का एक साधन होता है जो हम लोग यानी मनुष्य ही बनाते हैं। तालाबों का आकार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। दूसरा शब्द है बंध या मेड़, यानी मिट्टी और पत्थरों से बनी एक छोटी दीवार जो तालाब के पानी को रोकने के काम आती है। फिर है सरिता। सरिता यानी एक छोटी नहर जिसमें पानी की छोटी धारा बहती है, यानी कि एक छोटी सी नदी। अगला शब्द है जल स्रोत। जल स्रोत एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ज़मीन के अंदर का पानी ऊपर आकर इकट्ठा हो जाता है। और आखिरी शब्द है भीम जल स्तर या वाटर लेवल। भौम जल स्थल या वाटर लेवल, ये होता है ज़मीन के अंदर इकट्ठे हुए पानी का स्तर यानी लेवल। जैसे बारिश आती है तो बारिश का पानी मिट्टी में से रिसकर जब नीचे चला जाता है और नीचे कहीं खाली जगह पर इकट्ठा हो जाता है, वो बन जाता है भौम जल। और उसका जो लेवल होता है यानी वो कितना भरा हुआ है, उसे कहते हैं भौम जल का स्तर। और उस पानी को बाहर निकालने के लिए या तो कुएं बनाए जाते हैं या बिजली के पंप लगाए जाते हैं, जिसमें एक पाइप उसके अंदर डाल दिया जाता है और फिर बिजली की सहायता से उस पानी को बाहर खींच लिया जाता है। और ये जो बिजली के पंप होते हैं, इनकी वजह से अब धरती के अंदर का भौम जल काफ़ी कम हो गया है। इसलिए हमें उस भौम जल को फिर से भरने के लिए खूब प्रयास करनी चाहिए। तो बच्चों, आज की कहानी से मैंने तो एक नई चीज़ सीखी, सैनिटरी इंजीनियर। सैनिटरी इंजीनियर भी एक काम होता है, बहुत ही मज़ेदार सा काम, जो अगर आपको पसंद आया हो तो शायद आप भी बड़े होकर वो बनना चाहें, सपना की तरह। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप भी कोई मामला सुलझा लीजिए रंज की तरह जासूस बनकर। धन्यवाद।